Okay, our today's topic is about इंट्रॉन एक्सॉन्स डिस्प्ले। मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये होता क्या है। हम्म, ठीक है। यू ठीक है। हियर मी? जी जी। या जी सर। अच्छा, ये इंट्रॉन एक्सॉन्स होते क्या हैं? ठीक है। हम्म, और हम्म, व्हाई इट इज नीडेड एंड व्हाई व्हाट आर द पॉसिबल फंक्शंस ऑफ दिस। भी ये जो है ना, जीएसडीएस जो है ना, एक जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर है जो कि डिजाइन किया गया है। बड़ा ही एक यूजर फ्रेंडली एक ऑनलाइन टूल है, जिसके थ्रू हम ना किसी भी जीन का जो ना जीन स्ट्रक्चर को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। इससे में हमें ये ठीक मालूम है। हो सकता है कि किसी भी जीन का इंट्रॉन कितने हैं उसके अंदर और उसके अंदर एग्जॉन्स कितने हैं। और हम्म, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बायोइन्फॉर्मेटिशियन नॉर्मली यूज करते हैं इस जीएसडीएस को। ठीक है। और बड़ी हेल्प करता ओके। है जीन ये जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको अंडरस्टैंड करने में कि जीन के फीचर्स क्या हैं, जीन के फंक्शंस उनसे हम काफ़ी हद तक मालूम हो सकते हैं। क्योंकि ये हमें बता देता है कि एक जीन है उसके अंदर कितने इंट्रॉन है, कितने एक्सॉन्स हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, प्ले अ रोल इन जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। हम्म, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका जीन एक्सप्रेशन के लिए जीन स्ट्रक्चर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो है ना, ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, ये इन्फ्लुएंस करते हैं जीन एक्सप्रेशन को एंड आल्सो द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोटीन। ठीक है। उसको भी ये प्रोड्यूस करते हैं टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है। फिर इसके अंदर एक्सॉन जो होते हैं, दे आर द कोडिंग पार्ट ऑफ द जो जी डीएनए जी। होता है, क्योंकि जब इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो सिर्फ एक्सॉन्स रह जाते हैं। जो एक्सॉन्स होते हैं दे आर द कोडिंग रीजन्स। ठीक है। हम्म, फिर जी जी। तो जो इंट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, उनको नॉन कोडिंग रीजन्स कहते हैं। ओके। दे कैन प्ले अ रोल इन अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग। इसके बारे में पता है व्हाट इज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग? ये सर लिटिल बिट पता है, लेकिन व्हेन दे रिमूव द इंट्रॉन, सर ये आगे वो ट्रांसक्रिप्शंस में हेल्प करते हैं। अच्छा। Okay. Yeah, I assume that you have a lot of knowledge about introns and exons. So just a जी little सर। overview. Uh, हम्म, okay, the axons are the coding part of the gene, or open reading frame, जी। or the messenger RNA. तो exons जो है, they are the encode the functional part of the gene, creating a final mRNA product needed for protein synthesis. और ओके। एक्सॉन्स की वजह से, जो इंट्रॉन की वजह से ना, एक जीन से एक से ज्यादा प्रोटीन बन सकती हैं अगर अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग के अंदर कुछ भी वो जो हो जाए, खराबी आ जाए अल्टरनेटिव ओके। स्प्लाइसिंग की वजह से। तो यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम दिस वन डीएनए और वन जीन। ठीक है। तो इस तरह एक्सॉन्स के अंदर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोटीन वेरिएंट्स फ्रॉम अ सिंगल जीन विच कैन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल कम्प्लेक्सिटी होती है। आप देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 30,000 जीन्स रिपोर्टेड है, लेकिन प्रोटीन रिपोर्टेड है मोर देन लैक। तो इट मीन्स दैट ओके। देयर इज समथिंग एल्स इज आल्सो भी जो है, जो जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए, इस पार्ट के अंदर अगर हम्म, अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग ना हो, तो बहुत ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। भी दिस इज ओके। आल्सो अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कि अगर इंट्रॉन रिमूव ना हो, तो वो एक ऐसी वेरिएंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज नॉट फंक्शनल या दैट इज रिडंडेंट। ठीक है। ओके। अब ये जी। भी कह रहे हैं कि जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द एक्सॉन्स रीजन in the DNA, so they may help in the may help to ट्रांसक्रिप्शन। facilitate to bind the transcription factor ना। ठीक है। ओके। अब जीन रेगुलेशन के अंदर इसका रोल है, एवोल्यूशन के ऊपर रोल है। देर आर लॉट ऑफ रोल्स। यू आई विल सेंड यू दिस presentation as well, so that you can have a better understanding about the, I just want to know about how to use this software, that you can have a how to make gene structure using gene structure display servers. ओके Okay. सर। So for जी that जी। you need to go to GSD, here gene structure display server.
यू नीड टू फाइल्स, ओके। यू नीड टू फाइल्स, ठीक है। टू इस फाइल्स। हाँ टू फाइल्स। हाँ या। यस, आपने क्या करना है कि यहाँ पर जाना है, आपने सीक्वेंस को क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपने सीडीएस सीक्वेंस चाहिए जिस जीन की स्ट्रक्चर बनानी है, और उसी की जीनोमिक सीक्वेंस चाहिए। व्हाट इज अ सीडीएस सीक्वेंस एंड व्हाट इज अ जीनोमिक सीक्वेंस? तो उसके लिए आपको पता होगा कि ये जो जीन है ना, ये जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये शायद यही, ये जो है ना, ये वाली जो सीक्वेंस होती है जिसके अंदर इंट्रॉन भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं, हम्म। ये जीनोमिक सीक्वेंस होती है। ओके। और जब इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, हम्म सिर्फ एक्सॉन्स रह जाते हैं, इसे हम हम्म सीडीएस कहते हैं। हम्म। सीरियस। ओके। ठीक है, क्योंकि जब भी हम नॉर्मली जो ज़ाहिर है जो सीडीएस सीक्वेंस होती है ना, उसी से ही जो एग्जॉन्स, जो सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ एग्जॉन्स होते हैं ना, उसी से ही आगे प्रोटीन बनती है। ओके। मेरी बात की समझ आई ना? तो उसी से ही जी सिर्फ जी सर। प्रोटीन बनती है। नॉर्मली जब हम जीन एक्सप्रेशन का एनालिसिस करते हैं ना, जब हमने ये मालूम करना होता है कि कौन सा आरएनए एक्सप्रेस हुआ हुआ है, तो नॉर्मली आरएनए जो है ना बहुत जल्दी इंट्रॉन रिमूव कर देता है। ओके। जी जी, ठीक प्री ठीक ठीक एमआरएनए ठीक। बनता है, फिर फाइनल आरएनए बन जाता है। जो फाइनल आरएनए होता है उसके जी अंदर जी। एक्सॉन्स होते हैं सिर्फ। जब हमने जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। जब हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, इस दौरान क्या रिवर्स होता है कि ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ एक्सॉन जो है ना, वो रिवर्स होते हैं, क्योंकि इंट्रॉन तो रिमूव हो गए होते हैं उसमें से। जी जी जी। ओके। अच्छा, अब वो जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। ओके। अच्छा, अब हमें दोनों सीक्वेंस चाहिए, इंट्रॉन, लेकिन आजकल दुनिया ने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सॉन्स हैं, फिर यहाँ से इंट्रॉन स्टार्ट होता है, यहाँ पर इंट्रॉन स्टॉप होता है। अगर हमारे पास एक डीएनए की सीक्वेंस हो, पूरे जीन की सीक्वेंस हो, ए तो हमें पता चल जाता है कि वेयर इज एक्सॉन्स एंड वेयर आर इंट्रॉन्स। इंट्रोन। ठीक है। सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है कि हमने जो हमारे पास आरएनए है उसको हाँ हमने रिवर्स कर दिया, उसको डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। जी, तो सर जो आरएनए है वो डीएनए का वो नहीं रख रहा। आई मीन लाइक डीएनए की तो कोडिंग है उसके पास, सो व्हाई वी आर रिवर्सिंग द डीएनए? ओके, कंप्लीमेंट्री दिस इज डीएनए क्यों दिस बना रहे हैं हम इज लोग? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आरएनए को अगर हमने स्टडी करना है ना, आरएनए बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। ओके। तो हम आरएनए को आइसोलेट करते करते जब हम मशीन में डालते हैं ना, तो वो डिग्रेड हो जाता है। क्योंकि हमने ऑलराइट। लेकिन क्योंकि आरएनए को अगर हम फौरन डीएनए में कन्वर्ट कर लें, फिर उस डीएनए को मशीन के अंदर डालें ना, तो हमें पता चल जाता है कि हाउ मेनी आरएनए, एक्चुअली वो डीएनए नहीं होता है, एक्चुअली वो आरएनए ही होता है। ओके। तो हम उसी को ठीक ठीक। जब हम क्वांटिफाई कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, तो हमें जीन के एक्सप्रेशन का पता चल जाता है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ हुआ है एंड विच जीन इज ओके। नॉट एक्सप्रेस्ड। ओके। ठीक ठीक सर। समझ आ गई? अच्छा, जी जी। जब हम अब हम हमें कैसे, कहाँ से पता, अब इसकी हर आपके जितने भी ये जीन्स है ना, 7 8 जीन्स हैं, इन सब की अब हमें हम्म। ना दोनों सीक्वेंस चाहिए, सीडीएस ओके। सीक्वेंस भी चाहिए और जीनोम स्ट्रक्चर भी जीनोमिक चाहिए। सीक्वेंस भी चाहिए। अब आपने क्या करना ठीक है है। कि आपने जाना है फाइटोसोम में। ठीक है, फाइटोसोम में आपने जी एग्जैक्टली सर। सेम आपके वो जो जीन्स है ना, जो आपने मुझे भेजे हुए हैं, कि कोई सीक्वेंस भेजी जी हुई है? सर। जी जी सर। शेयर किया मैंने आपके साथ। लेट मी चेक। पास्ता की फाइल थी सर। हाँ, वो ऊपर होगी ना फिर। सर अरबिडोप्सिस रेफरेंस सीक्वेंस। आप मुझे दोबारा भेज देंगे? ये पड़ी है रैपिडोप्सिस। ओके सर। ये ठीक है, फर्ज किया ये सीक्वेंस है, फर्ज किया, मैं कह रहा हूँ ये सीक्वेंस है। आपने जी ऐसे जी। ही सारी सीक्वेंसेस अपने अकेले, ये फर्ज किया, ये जैबी की, ये
लेपिडोप्सिस की नहीं है, ये आपकी जीन की सीक्वेंस है कोकोआ की। ठीक एक है, सेकंड। किया मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जी। आपने यहाँ गए, यहाँ पर कोकोआ पे गए, जिनोम में गए, और आप टी कोकोआ, टी कोकोआ, टी कोकोआ, हम्म। ये ये। आपने क्या किया कि यहाँ जाके फिर ब्लास्ट किया, हम्म। आपने फिर ब्लास्ट किया, सीक्वेंस पेस्ट की, और आपने इसको गो कर दिया। जब गो किया तो आपका अब जो रीनेम वाली फाइल थी ना, वो आपने इधर रखनी है। ठीक है, तो आपको पता लग जाए रीनेम कि, वाले। ठीक है, जो फाइनल रीनेम है। ठीक है, अब ओके। आपका फर्क है, जो पहला होगा ना, पहली सीक्वेंस जो होगी ना, वो उसके साथ 100% मैच करेगी, लेकिन यहाँ पर हम्म। 77% मैच कर रही है, क्योंकि वो आपकी अपनी सीक्वेंस थी। हम्म। ये वाली वो सीक्वेंस होगी आपकी ना। जी। जी। यहाँ आपने जाना है, इसको क्लिक करेंगे जी को। जब जी को क्लिक ठीक है। करेंगे तो मैंने उस दिन बताया था कि आपने क्रोमोसोम नंबर है वो है 9। ठीक है, जी। तो वो जी। अब, जी। जी। अच्छा, आपने ना, मुझे लगता है आपने रिवर्स। उस टाइम मैंने कहा था कि आप ना 2 वाला लेना, आपने 1 वाला लिया था ना। जी जी सर। आप ना 2 वाला डाटा लेना, 2 से डाटा लेना वो। ठीक है, ओके, मैं ले लेती हूँ सर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम की फॉर्म है, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्या अब ठीक है। आपने क्या करना है कि इधर से ही आपने 2 डाटे लेने हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जिनोमिक सीक्वेंस। बाकी आप मुझे ना जो रीनेम की हुई है ना फाइल, जीनोमिक वो भेजें। सीक्वेंस। एक सेकंड सर। दैट विल हेल्प यू मोर। सर, ठीक है, फाइनल रीनेम। एक सेकंड सर, ये रही। बल्कि ये आ गई है ना। अब आपने क्या करना है कि पहली जी। ये एक एक करके, अब आपने यहाँ एक एक करके ब्लास्ट करनी है। पहली ओके। की, ठीक है, इसको आपने ओके। जी। वो जो है आपका गोवा वाला जो था, यहाँ पर आपने इसको दोबारा आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया कोकोआ वाले से, वो ब्लस। ब्लास्ट किया। अब ये ओके। जो देखना ना, ये 100% मैच करेगी उसके साथ। ठीक है, ये देखो ना, हंड्रेड ओ, परसेंट आ गया अटेंड। सर। ठीक है, जी। तो आपने इसको क्लिक करना हम्म। है जी को, जी का मतलब है जीन की। अब यहाँ पर ये क्रोमोसोम 7, जी। ये आपने यहीं से डाटा लेना, अब दूसरे से नहीं लेना। वहां ना दूसरे वाला जो था ना, वो उसमें था, स्कैफोल्ड की फॉर्म में था डाटा। यहाँ पर एग्जैक्टली क्रोमोसोम की ओके। फॉर्म है, ये ज्यादा अच्छा कंटेक्ट डाटा है। ठीक है, ओके। क्या अब आपने ठीक है क्या सर। करना है कि इसकी जो आपने नीचे जाना है, यहाँ पर ना, ये देखो ना, दोनों सीक्वेंस पड़ी है, इसकी जीनोमिक सीक्वेंस भी पड़ी है। आपने ये ओके, सारी सीक्वेंस सीडीएस यहाँ से सीक्वेंस भी है। कॉपी करनी है। ये ओके। आपकी होगी जीनोमिक सीक्वेंस। ठीक है, इसको किया कॉपी, ठीक सर। और आपने ना यहाँ पर इस प्रोटीन की सीक्वेंस डिलीट करके ना यहाँ पेस्ट कर दी जीनोमिक सीक्वेंस। ठीक है। ठीक है, तो इस फाइल को आपने ठीक है। सेव एज कर लेना है, तो प्रोटीन वाली नहीं ना रखनी। अब आपने ठीक है सर। इसको रख देना है रीनेम फाइनल जीनोमिक्स। जीनोमिक्स, ठीक है। इसी तरह ही आपने सारी जीन्स की जीनोमिक्स, और अच्छा, आप एक और फाइल जनरेट कर लेनी है साथ ही। फाइल सेव एज ठीक है एक सर। जीनोमिक्स ही है ना, आपने इधर लिख देना CDS। हम्म। ओके। वो अलहदा से कर लेनी है। CDS के लिए आपने यहीं दोबारा ठीक जाना है। है, ये यहाँ पर CDS लिखा हुआ है, आपने ये CDS वाली सीक्वेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करनी है, और इसमें ये जो आपने पहले में जीनोमिक्स वाली, पूरी ठीक हो गए। ये डिलीट करते जाना है आपने। ठीक है, ठीक है।
सॉरी, ये यहाँ ठीक। था। आपने इसको डिलीट की। एग्जैक्टली exactly आपने इसी के नीचे लास्ट ए की फॉर्मेट में आपने सीडीएस। अब आपने ना जिस तरह अच्छा यहाँ पर आप ये जो है ना रेबिडोप्सिस थलियाना, हाँ जी। उसका भी कर सकते हो, या इसको या सिर्फ आप अपनी क्रॉप का कर ले। ठीक है, ठीक है सर। दोनों का भी कर सकते हो, आप सिर्फ अपने का भी कर सकते हो। अब आपने क्या करना है कि दूसरी सीक्वेंस लेनी है, ये वाली। ओके। फिर आपने ऐसा ही जिसको ब्लास्ट करना है। ऐसे एग्जैक्टली ब्लास्ट करके और वो सारा कुछ करके इसकी भी सीडीएस और जीनोमिक सीक्वेंस आपने, क्योंकि आपकी बहुत थोड़ी सी सीक्वेंसेस हैं, तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, जी जी। 15-20 मिनट अच्छा में। सर, सर राइस का भी करना है इसमें, इसके नहीं, साथ ही? आपने सिर्फ अपनी क्रॉप का करना है इसमें। अपनी क्रॉप का करना है, आप ठीक हो गया नेक्स्ट सर। नेक्स्ट जितने भी काम करने हैं ना, वो या तो आपने अपनी अपनी क्रॉप के। क्रॉप का करना है, या हो सका तो हाँ जी। रैपिडोप्सिस का करेंगे, नहीं तो सिर्फ आपने अपनी क्रॉप का ही कर लेना है। ठीक है सर। समझ आ गई आपको? जी और जी, वो है आगे आपका सर, ये आगे। वाला कोकोआ वाला। ठीक है। अच्छा, जी अब जी। है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ना ये क्या करना है। फर्ज किया ये टीसी, ये सारी सीक्वेंस, ये मैंने सीडीएस इधर, अब जब ये सीडीएस होगी ना सबकी इकट्ठी होगी सीडीएस, ओके। सारे जीन की सीडीएस की एक फाइल होगी, ये यहां तक। ओ हाँ जी, हाँ जी। ठीक, समझ गई। जी जी, और वो जिनोमिक्स की अलग होगी। अच्छा, वो और सबकी सेम होगी, आपने और क्या नीचे करना हम। है कि फिर आपने जीएसडीएस में जाना है, यहाँ आपने सीडीएस सीक्वेंस डाल ठीक देनी है। है, या और यहाँ जिनोमिक्स। ओके। ठीक है। अच्छा, जब आप इसको जिनोमिक्स को और सीडीएस को क्लिक करोगे ना, तो फिर क्या होगा, जी। और साथ ही आपने नीचे ना इसकी ट्री भी बनाना है, जो आपकी प्रोटीन है ना उसका ट्री बना के उसकी न्यूवेक फाइल भी इधर ऐड कर देनी है। ठीक है। न्यूवेक करने आती है? न्यूविक। जी सर, कल बनाया था ना ट्री हमने। अब उसमें से आपने सेव करवाया था। न्यूवेक न्यूवेक वाला वो इधर ऐड करके इसको क्लिक ठीक है करोगे ना, सर। तो आपको, अब जी आप इन तीनों चीजों को क्लिक करोगे तो इस तरह का ये जो जिस तरह की ये बनी हुई है ना, ये वाली, जी। या ओके। इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। GSDS, इंट्रॉन, एक्सॉन, जीनोम वाइड, फर्ज किया हमें। ये देखे ना, यहाँ पर आपको इमेजेस में जब आप जाएंगे ना, जस्ट लाइक दैट, ये देखे ना, तो इस तरह की हमारे पास ऑलराइट। ओके। ये हमें फिर क्या बताएगा, कि ये बताएगा कि इसके अंदर कितने, ये जो वाइट इसमें अब क्या है, जो लाइंस है ना, गैस है। रेड ब्लू वाली, ये है प्रोमोटर रीजन जी। और टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन, ओके। ठीक है, और ये जो येलो है, ये जी। एक्सॉन्स है, सीडीएस। इसको हम एग्जॉस्ट, सीडीएस ठीक भी है। कहते हैं, एक्चुअली ये एक्सॉन्स होते हैं। और एग्जाम। ठीक है, ठीक सर। ये जो ये लाइंस है ना, जी। ये इंट्रॉन्स है। एंट्रॉन्स है, नॉन कोडिंग रीजन, ठीक हो गया। ठीक है, अगर जी इस जी तरह सर। हमें ये काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि भी इसकी आपके जीन की स्ट्रक्चर क्या है। अगर हो सके तो हम इसको कंपेयर करेंगे विद द इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स ऑफ अरेबिडोप्सिस। क्या अगर ओके। हम देखेंगे कि अगर हमने जिसको सीआरसी कहा था, अरेबिडोप्सिस का सीआरसी को हमने इसका सीआरसी कहा था, किसका, आपके टीसी का। ठीक है, क्या उन दोनों के अंदर टीसी का सर। क्या दोनों के अंदर हमने सेम तरह के इंट्रॉन है, स्ट्रक्चर है, जीन की स्ट्रक्चर है? ओके। फर्क ये है, अगर इसमें दो जी। इंट्रॉन है, ये देखो ना इसमें कितने इंट्रॉन है, वन, एक दो। दो। टू। जी क्या जी। आपका वो जो रैपिड ऑप्शन वाला होगा, क्या उसके अंदर भी दो इंट्रॉन है? ओके। तो इससे हमें काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो हमने फाइलोजेनेटिक ट्री के थ्रू उनको रीनेम किया था ना, अगर तो सेम हाँ तरह की जी। स्ट्रक्चर आ रही है, इट मींस दैट हमारा वो एनालिसिस भी ठीक है। ठीक था। ओके। और इट मींस दे माइट हैव एन evolved फ्रॉम द सेम कॉमन ancestors। सर कॉमन सिस्टर्स, ठीक।
मेरी ठीक बात की ठीक ठीक। समझ आ रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। सर फिर इससे हाँ हमें जी। ये भी पता चल जाएगा कि ये फंक्शनली दे आर सिमिलर। जब ये जीन पहली बार यहाँ पर ये कॉपी हुआ था या कहाँ से कॉपी हुआ था, तो वहीं से इससे हम एवोल्यूशनरी पैटर्न को भी वी कैन डिस्कवर। इजीली वो जज कर प्रिडिक्ट। सकते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। तो आई अंडरस्टैंड अब ना टोटली विद आपने यू। ये इसका ये देखो ना, ये इसमें भी ये सारा जॉन एंड ड्रॉन, इसमें जरा कलर डिफरेंट, आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसके डिफरेंट कलर भी कर सकते हो ना। ठीक 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 ठीक। ये यहाँ पर जिस तरह ये कलरिंग की हुई है, ये सारा कुछ आप इसमें भी कर सकते हो। इसमें बड़ा खूबसूरत सा आप जनरेट कर सकते हो। जहाँ पर आपने जाना है, जहाँ पर एक फास्टा को खत्म, यहाँ पर सीडीएस सीक्वेंस सारी कट्टी, सारी जीनोमिक सीक्वेंस। फिर आपने क्या करना है कि नीचे हम्म। इसमें ये टी आउटपुट के तौर पर ऐड कर देना है। और दैट्स एट दिस देयर विल बी अ ब्यूटीफुल। उसके बाद आप उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हो और डिफरेंट तरह के उसके अंदर चीजें भी ऐड कर ओके। सकते हो। और दैट विल हेल्प। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी डू दिस एनालिसिस। तो अब हाँ आपने जी। वो समझ आ गई है कि जो इंट्रॉन जो एग्जाम्स होते हैं, अगर उनकी डिफरेंट पैटर्न्स हैं, इट मींस हम्म दे माइट हैव अ डिफरेंट। इसके बारे में आप पढ़ें कि अगर इंट्रॉन ज्यादा हो तो हम्म। क्या इससे जीन एक्सप्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा। अगर नंबर ऑफ एग्जॉन्स ओके। अगर इंट्रॉन लेस है, तो वेदर दिस जीन अच्छा विल एक्सप्रेस एट हाई रेट और कम रेट। ठीक है। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, अब आपने इससे क्वेश्चन जो रेज करने हैं। अच्छा, व्हाट दिस एनालिसिस विल टेल अस टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द जीन। ठीक है। फंक्शन ऑफ द जीन, ठीक। ठीक है। फिर आप देखेंगे पेपर में कैसे लिखना है। अब आपने इसको पेपर्स में कैसे लिखना है। पर कल मैंने आपको बताया था कि ये देखो ना, हम्म। ये है ना। तो आपने ये देखा ना कि इसमें आपने इसको कैसे अ, लिखना कैसे है। ये ना ये देखे ना कि आप यहाँ पर इसमें, in order to investigate the intronic zone organization of your cocoa JB gene, genomics and coding sequence of gene were collected from Cucurbita genome database। आपने कह देना कि आपने ये कहाँ से लिया है। जीसी, डीसी से ना, फाइटोसोम से लिया था हमने फाइटोसोम से ना। डेटाबेस। एडिशनली आपने ना एक्वायर्ड, इसकी जरूरत नहीं है इसको लिखने की। ठीक है। ये वाली फाइल लिखने हम्म की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर आपने क्या किया कि आपने जीएसडीएस सर्वर को यूज किया, और उससे आपने हम्म। इसको जस्ट ये आपने अपने लफ्जों में लिख देना है। कितना मुश्किल है बताएं मुझे। ठीक है सर। आई हैव ऑलरेडी रिटन एवरीथिंग इन दैट। कि आपने इसको पहले अपनी क्रॉप हम्म। के मुताबिक थोड़ा सा चेंज करना है। मॉडिफाई कर लेना है। और फिर आपने इसके ठीक अंदर है। रीसेंट रेफरेंस ऐड कर देने हैं। ये यहाँ पर ये 35 ना, ये रेफरेंस है। तो एंड्रॉइड तो यूज जी करना आता होगा। जी जी सर। आता है। सॉरी, क्या करना होता है यूज? ये रेफरेंस रेफरेंस ऐड करने आते हैं। जी जी सर, वो जो जिसका हवाला देंगे वो ऐड करना है ना। हाँ हाँ, वो लेटेस्ट रेफरेंस भी हाइपरलिंक ऐड कर लगाने दें। की बात करें? हाँ हाँ, वो आप इधर ओके। रेफरेंस भी ऐड करते जाना साथ साथ। ठीक है। अब ये तो हो गया ना जी आपने। जी बिल्कुल सर, वो ये तो स्कॉलर स्कॉलर गूगल। गूगल स्कॉलर में, वो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने, ये तो हो गया रिजल्ट्स ठीक में है सर, प्लीज। मटेरियल मेथड में आपने ऐसे लिखना है। कि जब आप रिजल्ट्स में जाएंगे ना, ये देखो ना, मैंने ऑलरेडी रिजल्ट्स भी इसके लिखे हुए हैं। जीन स्ट्रक्चर एंड जी। रिकग्निशन ऑफ कंजर्व डोमेन मोटिव। आप तो ये ओके। जो ऊपर पहली लाइन है ना, तीन चार लाइंस, ये है बता रही है कि जॉन और इंट्रॉन्स आर द हाँ जी। फ्रेमवर्क ऑफ जीन एंड फैसिलिटेटेड द evolutionary link among genes. A gene family can be identified by their number and dispersion pattern due to evolution. Phylogenetic analysis and thorough demonstration of the embryonic zones of the watermelon, आपने यहाँ पर अपनी क्रॉप लिख देनी है। जीन shows that the gene structure को हम्म। भी वो जो बिल्कुल आपने यहाँ बता देना कि किस जीन के अंदर कितने इंट्रॉन्स है, ये लिखा हुआ है। वाटरमेलन के अंदर 4 to 6 है। ओके। आपने बता देना कि आपके क्रॉप के अंदर कितने कितने हैं, किसके अंदर ज्यादा है वो भी बता ओके। दिया, किसके अंदर कम है वो भी बता दिया। ओके। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये तो सारा हमने रिजल्ट्स में बता दिया, ये इसका रिजल्ट है सारा।
अच्छा, जब हम जी, डिस्कशन होगी, फिर हम डिस्कशन पे भी। डिस्कशन में हम ये देखे ना, नीचे डिस्कशन में आप जाके लिखेंगे कि क्या इनके और बाकी क्रॉप के अंदर भी सेम पैटर्न आ रहा है इंट्रॉन एग्जॉन्स का। अगर यहां पर ओके सर। चार से मिनिमम चार आ रहे हैं, मैक्सिमम छह आ रहे हैं, तो बाकी क्रॉप के अंदर भी ऐसा ही है, या वहां पर कोई कम या ज्यादा है। ठीक है। अगर वहां इंट्रॉन लेस आ रहे हैं तो आप, और वाटरमेलन में इंट्रॉन लेस नहीं है, या आपकी क्रॉप में इंट्रॉन लेस नहीं है, तो ये ऐसा ही क्यों है। ठीक है। तो ओके। और अच्छा, इट मींस दैट अगर दोनों के अंदर हमने, जिनके अंदर दोनों को सीआरसी लिखा है, क्या दोनों के अंदर सेम तरह का इंट्रॉन है, इट मींस सेम फंक्शन होगा। ठीक है। इस तरह जी यू हैव टू आंसर, आप इसको ना थोड़ा सा पढ़ें, जस्ट डिस्कशन में आप इस तरह लिखते जाएं उसको। अच्छा, डिस्कशन थोड़ी सी आप पढ़ें पेपर्स की ना, आपको समझ आएगी कि पेपर के अंदर डिस्कशन लिखते कैसे हैं। ठीक है। अब ये देखो ना, जो डिस्कशन है, डिस्कशन के अंदर हमने क्या ओके। करना है कि हमने कह दिया कि यह भी जीन को हमने पांच में डिवाइड किया। उसके बाद फिर हमने एक एक जीन का ना, हर हर ओके। एस्पेक्ट के ऊपर आपने डिटेल बतानी है कि यह भी जीन इसके अंदर इसके हमने पहला जीन लिया, ये नो, हमने बता दिया कि इसका जीन स्ट्रक्चर ये है, इसके अंदर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स ये हैं, इसकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग्स ये हैं, हमने सारी डिटेल बताते जानी है उसकी ठीक सर। ठीक है। डिस्कशन के अंदर। फिर बताते जाना कि इसी तरह का फंक्शन अंडरस्टूड। और किस किस क्रॉप के अंदर, जिस तरह एग प्लांट के अंदर है, सिट्रस के अंदर कुछ सीआरसी का डिस्कवर हुआ है, तो उसका भी क्या सिमिलर तरह के ही पैटर्न है। अरेबिडोप्सिस का भी सिमिलर तरह का सीआरसी है, या अगर इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, जी। वो भी बता देना कि हमारा उनसे इस तरह डिफरेंट है कि वहां पर दो इंट्रॉन थे, मेरे वाले में वन इंट्रॉन है। अब उसका जो सीआरसी जीन है वो फ्लोरल पार्ट के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, मेरा भी उसी में ही एक्सप्रेस हो रहा है, या डिफरेंट जगह एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये डिस्कशन है। जी। ओके। ठीक है। अब देखो जीन यहाँ पर जी लिखा सर। होगा एक्सॉन इंट्रॉन के बारे में, मैंने थोड़ी सेवल जीन फैमिली, टोटल नंबर ऑफ इंट्रॉन्स ये आर एवोल्यूशनरी आइडेंटिटी when combined with the phylogenetic data shows that the pattern structure was similar between the evolutionary clade। ये सारा आपने ना इसको आपने ना डिफरेंट पेपर्स कॉपी कर। पढ़ने हैं, कि उसके अंदर देखना है कि ये एग्जॉन जो सिमिलर यहाँ पर लिखा हुआ है, सिमिलर एग्जॉन इन ड्राउन कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन फाउंड Arabidopsis, rice and soybean, सोयाबीन। suggesting that these structures are evolutionary प्रिजर्व्ड। रिजर्व। ठीक है। अगर ये डिफरेंट है, तो फिर ये क्यों डिफरेंट है, ये भी बताना है कि अभी आपकी कोकोआ के अंदर क्या दे आर इन लाइन विद राइस, सोयाबीन और अरेबिडोप्सिस, और दे आर डिफरेंट। ओके। अगर डिफरेंट है तो आपने इसमें थोड़ी सी बात बता देनी है कि मे बी देर इज द जीनोम ऑफ कोकोआ इज, भी उसके अंदर कोई म्यूटेशन आई होगी, या हम बताएंगे कि इनके अंदर एवोल्यूशनरी दे माइट हैव चेंज देयर। ये आप पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे इसको लिखना है। ओके सर। यू गॉट माई पॉइंट। ये यू यस यस सर, ये जो वाटरमेलन का आपने दिया ना, इसी को पढ़ना है मुझे। जी जी, और साथ में दूसरे रेफरेंसेस लगाने हैं। ठीक हो गया सर। मेरी बात की समझ आ रही है। जी अगर जी जी। अभी आप सोचेंगे कि मुझे कोई और लिख के देगा, तो ये सारे काम करने का कोई फायदा नहीं है। नो 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 सर, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे लिख के दे। आई गॉट योर पॉइंट सर। ठीक है। आप लिखें, लिख के भेजें मुझे। जी। आई एम ठीक है हेयर सर। टू हेल्प यू। तो इंशाल्लाह ठीक थैंक हो यू गया जी। सर। फिर आज जी जी लेक्चर ये जी सिर्फ हम इसी के ऊपर ही जी। वो करते हैं, फिनिश करते हैं। तो होपफुली यू एंजॉय द ठीक सर। लेक्चर, एंड व्हाट इज इंट्रॉन, व्हाट आर यस। एक्सॉन्स, एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, व्हाई, ये आप एआई से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। व्हाई इंट्रॉन एक्सॉन्स हैज बीन डन इन क्रॉप टू आइडेंटिफाई their evolution relationship, what are the purpose of this analysis, what this analysis tell us, how we can write results, we आप you can do lot of things। आजकल तो अल्लाह मियां जी ने अभी जो हमारे पास इतने टूल्स आ गए हैं कि आपको तो की क्रिएटिविटी तो आप जहां जो आप सोचते हैं ना, वो सोचना जी चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। जी जी जी। इतना आसान हो गया है काम। तो फिर मेरी बात की समझ आई है।
तो क्रिएटिव जी बनना बिल्कुल। तो मसला ही कोई नहीं है कि अच्छा ये इंट्रॉन एग्जाम्स होते क्या हैं, वाई दे आर नीडेड, लोगों ने किसको कैसे यूज किया हुआ है, कि दुनिया के अंदर हम्म। सीआरसी के कितने अभी लिए है कि एआई को पूरा ना आप करो, लेकिन आप कुछ ना कुछ उससे हेल्प लेके फिर उसको रिसर्च पेपर ढूंढो तो वाकई जो एआई ने कहा है वैसा ही रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है, तो एआई कौन सी अभी वो ओके। है कि वाकई वो सही बता रही होगी। जी। ओके, आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज है। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर।